सो फ्रेंड्स, हमने कुछ 2 माइल का हाइकिंग किया ब्लू रिज पार्कवे में। और मतलब मैंने ग्रॉक को पूछा था कि ये बाजू में कोई ट्रेल चाहिए, तो उसने बोला ये 2 माइल सही है। तो हम लोग तो हाइकिंग कर रहे थे एंड देन आई मेट समबडी जो प्रोफेशनल हाइकर था, ऐसा पूरा बैग पैक और ये लेके गया था। और मैंने अपने दोस्त को बोला कि ये क्या तामझाम है, हम तो ये लेके आए हैं 2 माइल की हाइक के लिए। मतलब वो माउंट एवरेस्ट पर्वत चढ़ते हैं ना, उतना सारा उसके पास था, राइट। यहाँ से वो पाइप भी था, वहाँ से वो पानी पी रहा था। तो मैं बोला दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग केस, लेट मी आस्क दिस गाय। तो मैंने पूछा कि भाई साहब ये ट्रेल के लिए इतनी सारी ज़रूरत है? तो बोले हाँ, ये ट्रेल 460 माइल्स लंबा है। बोला व्हाट? बोला हाँ 460 माइल्स, मतलब ऊपर वाशिंगटन डीसी से इट कम्स ऑल द वे डाउन टू नॉर्थ कैरोलिना। 450 460 माइल्स, मतलब आप अंदाज़ा लगाइए करीब करीब 600 किलोमीटर लंबा ये ट्रेल है। वो बोलता है 3 महीना लगेगा ये ट्रेल करने में, ऊपर से नीचे। और ऊपर शैननडोआ नेशनल पार्क है और नीचे द ग्रेट स्मोकी माउंटेन्स नेशनल पार्क है। वो दोनों पार्क को ये ट्रेल ज्वाइन करता है। ग्रॉक ने और चैट जीपीटी ने हमको सिर्फ 2 माइल का टुकड़ा दिया था कि भाई तुम्हारी औकात उतनी ही है, इतना करके इंडियन बफे हिट करो, राइट। और तब मेरे को लगा कि आई हैव टू टेक केयर ऑफ़ माई हेल्थ, थोड़ा वॉकिंग ज़्यादा करना पड़ेगा। ये अमेरिकन्स बहुत बहुत अमेजिंग लोग हैं। वो अकेला निकल पड़ा था, बोला आई एम डूइंग दिस अलोन, इट विल टेक मी 3 मंथ्स। मतलब पूरा समर, अभी समर की शुरुआत हो रही है ना, पता नहीं उसका मेरे को तो पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई कि तेरी नौकरी क्या है, तू घर कैसे चलाता है, तेरा रिटायरमेंट प्लान क्या है, 40 साल बाद जब तू बूढ़ा हो जाएगा उसके बारे में तू अभी फ़िक्र कर रहा है नहीं। ये सब हम इंडियंस करते हैं, क्योंकि हमको इतना डरा के बड़ा किया गया है ना कि इतना पैसा जमा नहीं किया तो रिटायरमेंट में ये होगा वो होगा। अमेरिकन्स ऐसा नहीं सोचते हैं, दे आर एन्जॉइंग द करंट डे, राइट। ये यंग बंदा है, मे बी लेट 20s का लड़का था या अर्ली 30s एट द मैक्स, एकदम फिट बॉडी थी उसकी। और ये बंदा 3 महीना ट्रैक करेगा अकेला, नो गर्लफ्रेंड, नो ब्रदर, नो कज़िन। और उसने बस सोच लिया होगा मुझे ये करना है और ये कर रहा है। तो बेसिकली ये देश दीवानों का देश है, राइट। यहाँ पे बच्चों को बचपन से डराया नहीं जाता है, राइट, कि इंजीनियर नहीं बनेगा तो ये होगा, डॉक्टर नहीं बनोगे तो ये होगा, 20% पैसा सेव नहीं करते हो, राइट। ये मेरा दोस्त बोलता है ये बनियागिरी है, राइट। माई फ्रेंड is never a fan, was never a fan of Baniagiri, and he is never impressed by how much money you have. My friend is only interested in what interesting things have you done. कोई पहाड़ चढ़े हो तुम, कोई किताब लिखी है तुमने, and that is what life is all about मेरे हिसाब से। Can we do it? No. But Western culture में, America and Europe में, there are people who don't work at all during summer and they pursue these personal projects. एंड ये कंट्री इंडिविजुअलिज्म को सेलिब्रेट करता है। एकला चालो, जैसे बंगाल में जो फेमस कोट है, राइट, एकला चालो। एंड इवन दो वी हैव रिटन एकला चालो, अमेरिका ट्रूली इम्प्लीमेंट्स द स्पिरिट ऑफ एकला चालो। और मैं क्या बताऊँ यार अपने बारे में। 2 माइल ट्रैक किया, थोड़ा पसीना आया, आई फील वेरी गुड। अभी बाजू में चैट जीपीटी को पूछ लिया है विच इज़ द बेस्ट इंडियन बफे, तो उसने बोला मेला करके रेस्टोरेंट है। तो पूरा ग्रुप इज़ एक्साइटेड अभी मेला जाने के लिए। आइए चलो मेला में जाते हैं और आपको दिखाता हूँ क्या क्या खाना मिलता है और कितना मैं पे करूँगा। बैक टू बनियागिरी।